वंदन। महाराज जी, कृपा कर बताइए कि भक्ति करते हुए आत्मविश्वास कैसे बना रहे और अहंकार भी ना आए। वही भक्ति ही बढ़ाती है विश्वास। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। जब हमारा भगवान से अपनापन हो जाता है तो हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। बिना श्रद्धा विश्वास के तो भक्ति मार्ग में प्रवेश ही नहीं है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। श्रद्धा विश्वास के बिना हृदय में विराजमान भगवान हैं, पर हम कहाँ अनुभव कर पाते हैं। तो हमारा श्रद्धा विश्वास भक्ति से ही बढ़ेगा। जैसे जैसे हमें भजन करते हुए अनुभव होगा वैसे विश्वास होता जाएगा। कई घटनाएं जीवन में ऐसी आई कि जिसमें केवल भगवान ही निवारण कर सकते थे। तो जैसे ही निवारण हुआ तो हमारा विश्वास और बढ़ गया। जैसे ही निवारण हुआ तो हमारा विश्वास और बढ़ता चला गया और समर्पण होता चला गया। तो कभी कभी माया ऐसा विक्षेप करती कि जहां हमें विश्वास करना चाहिए वहां वो ऐसी लीला कर देगी कि हमें अविश्वास हो जाए। पर हमको अपने भगवान से विश्वास बनाए रखना है। अगर विश्वास नहीं रहा तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। और जैसे भक्त लोगों को लोग ठग लेते हैं, तो विश्वास के कारण ही तो ठग लेते हैं, फंसा लेते हैं विश्वास के कारण। जैसे आप कहो कि आज हमने देखा आम जो है वो नीम की तरह कड़वा था, तो हम विश्वास मान लेंगे होगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा विश्वास ही सब कुछ रहा है। तो तुम जो बोलोगे हम विश्वास मान लेंगे। संसार का व्यक्ति क्या होता है, वो हर बात पे तर्क करता है, हर बात पे प्रश्न खड़ा करता है, हर बात में संशय खड़ा करता है। और जो भक्तजन होते हैं उनके अंदर संशय नहीं रह जाता, वो विश्वास ही उनका सब कुछ हो। इसीलिए कभी कभी ठगे जाते हैं भक्तजन। कभी कभी उनको लोग बावरा समझ लेते हैं, वो बावरे नहीं है, वो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त किए हैं, भगवान के विश्वास में है। कई बार लोग उनको फंसाने की चेष्टा करते हैं, तो उनका फंसना भी मोक्ष है, उनका फंसना भी, क्योंकि वो विश्वास, कबीरा खुद को ठगाइए। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा स्वभाव ऐसा बनता जाता है कि भगवान पे तो जाने दो, हर एक पर विश्वास हो जाता है, हर एक पर विश्वास हो जाता है। बस यही तो भगवान की कृपा होती है कि जब भक्ति और बढ़ती तो जैसे हर एक पर विश्वास हो जाता है, हर एक भगवान नजर आने लगता है, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान। तो ये भक्ति ही पहले हमें श्रद्धा करना होता है और संतों के वचन सुनकर भगवान पर विश्वास करना होता है। फिर विश्वास दृढ़ हो जाता है और जहां दृढ़ विश्वास हुआ तहां भक्ति महारानी का प्रभाव प्रकाशित हो गया, हृदय आनंद से भर जाता है। पर विश्वास भगवान से ये प्रार्थना करे कि चाहे जितना कष्ट देना, विश्वास न टूटने पावे। एक बार किसी बात पे हम बहुत चिंतित थे, तो एक पागल एक छड़ी लिए था और ऐसे घुमा रहा था और हमारे सामने आया, ऐसे गा रहा था, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कर। हमारी तरफ देखा, मुस्कुराया, चल दिया। हम उसको पंचांग प्रणाम किए थे कि प्रभु इस रूप में आकर के हमको उपदेश दे रहे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि भगवान इस रूप में आके हमें उपदेश दे रहे कि संशय मत करो, मेरे पर विश्वास करो। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कोई लीला मत कर देना महाराज जिससे हमारे विश्वास में कमी हो जाए, हमारा विश्वास बढ़ता रहे। विश्वास बढ़ गया तो जीत गए, और विश्वास चला गया तो फिर निराशा हो जाती है। जैसे हमारी कोई ऐसी बात है जो केवल भगवान से बननी है, कोई बना ही नहीं सकता। ऐसी कई बातें होती हैं जिनको हम किसी से कहें तो उपहास के पात्र बनेंगे और वो केवल भगवान ही जानते हैं। और वो बात बन गई तो आपका विश्वास एकदम पहाड़ जैसा बन गया, और अगर वो बात रद्द हो गई तो लगा यार भगवान से भी प्रार्थना किया, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। वो भगवान के प्रति अविश्वास होने लगता है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें विश्वास दीजिए, ऐसे आप हमको अनुभव कराइए जिससे आप पर विश्वास हो जाए कि आप हमारी बात सुनते हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे पास हैं। ऐसी प्रार्थना भगवान से करे तो भगवान के संतों के वाक्य सुनने से हमें भगवान पर विश्वास होने लगता है। तभी तो लोग गंदे आचरण छोड़कर अच्छे आचरणों की तरफ बढ़ते हैं। और जब हमें अनुभव होने लगता है भगवान की कृपा का, तब विश्वास दृढ़ हो जाता है। जहां दृढ़ विश्वास हुआ फिर तो किसी की जरूरत नहीं। ऐसे जीवन में कितने अनुभव हुए
जिनमें हमको केवल भगवान ने बचाया, केवल भगवान, केवल दूसरा कोई नहीं। तब कहा अरे ये तो भगवान हमें देख रहे थे, भगवान हमें बचा रहे। जैसे जैसे गंगा किनारे जा रहे थे, ऊपर पपड़ी थी और नीचे भारी दलदल, मलाई जैसा दलदल। अब हम अपनी मस्ती में जा रहे थे भगवत चिंतन करते हुए, पीछे से ए बाबा आगे मत जाना दलदल है। उन्हें पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। आगे छड़ी जो थी, जो ही ऐसे छड़ी किया, अरे हमको आप बताओ यहाँ कौन आता निकालने, यहाँ कौन आता निकालने। भगवान ने आवाज दी और कोई दिखाई नहीं दिया, और हमें लगा मेरा मालिक मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। आए वही वही कृपा कर। तो हमें लगता है कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे विश्वास को कभी न तोड़ना, नाथ हमारा विश्वास बढ़ता जाए, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। विश्वास कमजोर हो गया तो फिर किसी के समझाए नहीं समझोगे आप। आपका विश्वास उठ गया तो फिर भक्ति फिर नहीं रहेगी। विश्वास ही तो सारा खेल है। हम देखो भगवान के श्री विग्रह में या भगवान के चिन्हों में जो भाव समर्पित करते, तो हमारा विश्वास है ना कि भगवान स्वीकार करते हैं, तभी तो हम समर्पित करते। जल है, दूध है, भोजन है, आभूषण है, वस्त्र है, कि हम ये जो दे रहे हैं वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो हमें हर क्षण अगर विश्वास हो कि मैं जो राम राम जप रहा हूँ, राधा राधा जप रहा हूँ, कृष्ण कृष्ण जप रहा हूँ, भगवान सुन रहे हैं मेरी बात। भगवान पर भगवान कृपा करे और हमारी बात जो है वो सुन ले और हमें विश्वास दे दे कि हमारी बात सुनी जा रही, भगवान हमारे हैं, ये सच्ची बात समझ लो। वही ऐसी कृपा करेंगे कि आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा। अगर वो ना चाहें तो ऐसे मायावी हैं, माया उन्हीं की तो है कि विश्वास होना कठिन हो जाए। विश्वास होना, एक बार नामदेव जी ने भगवान से कहा, जब कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर लिया, तब भगवान से कहा अब तुम छुप नहीं सकते। विट्ठल भगवान से बातचीत करते थे, तो कहा प्रभु अब तुम हमसे छुप नहीं सकते, अब गुरु की कृपा से हमने पहचान लिया आपको। भगवान ने कहा सही। उन्होंने कहा अब तुम छुप नहीं सकते। अब मंदिर में बैठ के भजन करने लगे, तो भीड़ थी, मन में आया मंदिर के पीछे जाएं। तो मंदिर के पीछे गए तो 10-20 लड़के आके गुल्ली डंडा खेलने लगे, हो हल्ला मचा। तो उन्होंने सोचा नदी के किनारे जाएं। नदी के किनारे गए तो वहां बैठ के भजन ही कर रहे थे। इतने में जो है कोल की रात रूप जंगली वो अपने वहां तंबू लगाने लगे और शोरगुल मच गया। तो इन्होंने जाके कहा ए शोरगुल क्यों मचाते हो? अरे बोले दिन भर के भूखे थे, अच्छा मिला, काट करके इसी को खा जाते हैं। और गड़ासा लेकर के पति पत्नी दोनों दौड़े और वो भागे कांच समेट करके अपनी, और भागते भागते विट्ठल भगवान के मंदिर में आए। ऐसे भगवान ने कहा क्या हो गया? अरे बोले पता नहीं कौन कसाई था, वो कह रहे थे काट के खा जे। बोले अभी तो थे। बोले पहचान पाए? जब तुम मंदिर के पीछे गए तो लड़कों को साथ लेके अभी गए, पहचान पाए कि मेरे भगवान खेल रहे हैं। और जब तुम नदी किनारे गए तो हम और रुक्मिणी जी थी, और कौन था? बोले प्रभु आप पहचानना चाहो तो आपको पहचान ले, लेकिन आप ना पहचानना चाहो तो ऐसे रूप है कि पहचाना नहीं जा सकता कि भगवान है। ऐसे रूप। कई कथाएं ऐसी महापुरुषों के जीवन में आती हैं। एक संत भगवान थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो वो काशी से गंगा नहा के चले, तो एक ऐसे कुष्ठ मक्खियां भिनभिना रही ऐसा रूप रख के, और बगल दूर दूर दूर। तो कहा किससे, कौन दूर, कहां दूर, कैसे दूर, कौन दूर, किससे दूर, कहां दूर? बस चरणों में गिर गए तो देखा भगवान विश्वनाथ जी। कौन दूर, कहां दूर, कैसे दूर, किससे दूर? वही आत्मा, वही परमात्मा, सब किससे दूर, कौन दूर, कहां दूर? तो उनके ऐसे रूप है कि हम कहो धक्का लगा दे, हम कहो उनको बाहर कर दे। वो चाहें तो हम पहचान सकते हैं, और वो ना चाहें तो हम पहचान नहीं सकते। वो चाहें तो हमारा विश्वास दृढ़ हो, अगर वो ना चाहें तो हम विश्वास कर ही नहीं सकते। ऐसे लीलाधारी है, ऐसे मायावी है, पूछो मत। इसलिए भगवान की शरण में होकर महाराज आप ही कृपा करो, तब हमारी भक्ति पुष्ट हो, तब हमारा विश्वास पुष्ट हो। मान लो कोई तिलक लगाए है, कंठी बांधे, तो इसका प्रमाण है कि वो गंदे आचरणों से बचने की कोशिश कर रहा है।
नहीं कह सकते कि गंदे आचरण वाला नहीं है, पर वो कोशिश कर रहा है। तो समाज को तो ऐसे लोगों का प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना चाहिए, न कि दंड दे देना चाहिए। वो अभी एक किसी डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, शिष्य है, तो 2 वर्ष से उसकी तनख्वाह रुकी थी। तो उनका कारण क्या, बोले तिलक लगाने से ऑफिसर नाराज हो गए और उन्होंने बंद करवा दिया था। तो 2 वर्ष बाद अब फिर शुरू हो गया उसका पेमेंट। तो बड़ा विचित्र समय है कि तिलक लगाने पर स्कूल से निकाल दिया जाए, तिलक लगाने पर ऑफिस से विरोध हो जाए। तो हमें लगता है कलयुग बढ़ रहा है, अपनी ही वो प्रभाव वृत्ति फैला रहा है। क्योंकि भगवान नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों की वाणी का अनुसरण, भगवान का आश्रय, यही से हमारी बुद्धि पवित्र होती है। नहीं तो फिर वो गंदे आचरणों का हमारे हृदय में बाहुल्य हो जाता है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, हमारा मन दुर्वासना की तरफ तो जल्दी चला जाएगा, लेकिन उपासना की तरफ जाना कठिन है। तो हमें लगता है कि प्रशंसा के पात्र हैं वो लोग जो सतमार्ग में चलना चाहते हैं या चल रहे हैं। पर संसार, एक ऑफिस से आके बता रहे थे कि हम ऑफिस में जाते हैं तो मुझे शर्मिंदा करते हैं, मैं तिलक कंठी बांध के, जो कहने दो, आप हिम्मत करके जाते रहिए। तो कई लोगों ने ऐसा कहा कोई और उपाय है, तो उन्होंने कहा हाँ उपाय है, सूखी रज ले लिया, ऐसे कर लिया तो तिलक भी बन गया और नहीं भी बन गया। देखो, हमें भक्ति करनी, दिखावा तो करना नहीं। अगर ऐसा कहीं लगता है तो हम ऐसे चिन्ह, जो हमारी आचार्य परंपरा है, तो ऐसे सूखी रज ले ले और ऐसे करे और ऐसे कर ले तो तिलक लग गया, संस्कार हो गया। लेकिन तिलक लगा भी नहीं कि बाहर दिखाई दे, तो ऐसा भी कर लेना चाहिए। ऐसा ना करे कि नौकरी पे आ जाए तो परिवार का पोषण बंद हो जाए, भगवान की सेवाएं बंद हो जाए। तो फिर अब मान लो 2 वर्ष से उसे तनख्वाह नहीं मिल रही थी, नौकरी पेशा वाला आदमी परेशान था। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जिनको तिलक लगाकर, कंठी बांधकर अपने ऑफिस जाना या अपनी नौकरी या अपने किसी भी डिपार्टमेंट में परेशानी पड़ रही, तो सूखी तिलक लें, सूखा रज लें, उसे गीला ना करें, ऐसे लगा लें। या जिनके घर में कोई विरोध हो रहा है तो वो तिलक भी लग गया जिससे वैष्णव संस्कार बन गया, और नहीं भी लगा जिससे कोई विरोध नहीं करेगा। अच्छा, हृदय में राधा राधा कह रहे हैं, बाहर कंठी तिलक नहीं है, तो भगवान तो जान ही रहे ना। बाहर कंठी तिलक है, हृदय में हम संसार का चिंतन करें तो बात तो बनेगी नहीं ना। बात बनेगी भगवान के चिंतन से।